नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, निराला नगर, लखनऊ। त्वचा इस समय होली का त्योहार आने वाला है। इस अवसर पर आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली के पर्व से पहले कुछ हम लोगों को ध्यान रखना है अपने जिससे हमारे शरीर में रंगों का गलत साइड इफ़ेक्ट ना होने पाए। तो उनसे बचने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को अपने शरीर में नहाने के बाद सुबह एक अच्छे से नारियल तेल बालों में और शरीर में और ख़ासकर महिलाएँ नाखूनों में भी लगा लें। पूरे शरीर में अच्छे से लगा लें, उसके बाद ही होली खेलें। दूसरा, जब भी आप होली खेलें तो ध्यान रखें कि केमिकल युक्त कलरों का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। आजकल हर्बल और आजकल ऑर्गेनिक कलर्स बहुत ईज़िली आ गए हैं, गुलाल, उनका इस्तेमाल करें। इनसे शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होता है और वो अच्छे भी लगते हैं। और ध्यान रखें जब भी आप बाहर निकलें, बाहर निकलने से पहले एसपीएफ सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें और सनस्क्रीन ध्यान दें कि वाटर रेजिस्टेंट हो, क्योंकि अगर मान लिया पानी वगैरह लगता है तो सनस्क्रीन बहुत जल्दी धुल जाती है। तो सनस्क्रीन जो होती है उसको पहले से लगा लें और एसपीएफ 50+ हो तो उसको लगा के ही घर से बाहर निकलें। और अगर हो सके तो 2-3 घंटे बाद उसको रिपीट कर लें, अपने फिर से लगा लें पूरी बॉडी में। और फिर उसके बाद एक तो लिप्स में भी जो लिप बाम का यूज़ करेंगे हम, उसमें भी ध्यान दें कि एक एसपीएफ हो, मतलब सनस्क्रीन का फैक्टर हो उसमें, उसी को इस्तेमाल करें। और जब ना होली खेलने के बाद हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि तो बहुत कोशिश ना करें कि बहुत जल्दी रंग छुड़ाने की कोशिश करें। अगर मान लें कलर ज़्यादा लग गए हैं तो उनको हल्के पानी से ही छुड़ाएं और साबुन भी जो हो वो हल्का साबुन हो, उसी का इस्तेमाल करके ही रंग छुड़ाने की कोशिश करें, कोई और चीज़ ना लगाएं। और अगर मान लिया आपको कोई अगर दिक्कत लगती है, लाल चकत्ते बढ़ने लगते हैं या दाने आने लगते हैं, कोई भी ऐसी समस्या आपको लगती है कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो फिर अपने नज़दीकी किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ को जाके ही दिखाएं। धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर साहब, हम एक ये पूछना चाहते हैं, अभी होली का त्यौहार आ रहा है। आप तो होली के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। अभी गाँव में या मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कलर लग जाता है, लोग तो तमाम तरह के, कोई पेट्रोल लगा दिया तो कोई डीजल लगा लिया, किसी ने पानी में डाल के नहा लिया, तो उसका क्या होता है कि साइड इफेक्ट होता है। जी। तो बहुत तरह की समस्या होती है। तो खासकर हमारा क्वेश्चन ये था, हम ये पूछना चाहते थे कि उन लोगों के लिए क्या है, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी, पिछली बार भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि कोई पेट्रोल लगा दिया, अब कलर को छुड़ाने के चक्कर में लोग तरह तरह की चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। कोई हाँ, नींबू लगा दो तो ये पेट्रोल लगा दो तो ये कलर छूट जाए। लोग सोचते क्या है कि हम जितना जो पहले थे वो हम उसी तरह हो जाए। तमाम तरह की चीज़ें, कोई साबुन ऐसे लगा लेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या लोग सतर्कता बरतें होली खेलने से पहले। मतलब होली खेलने शुरू करें तो उससे पहले क्या करें, और उसके बाद अगर कलर लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करें खास देखिए, कर। अगर होली खेलने से पहले सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है, नारियल तेल बहुत ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाता है, तो उसको एक तो शरीर में अच्छे से लगा लें, बालों में खासकर अच्छे से लगा लें, चेहरे पे, शरीर में, महिलाएं नाखूनों में जरूर, नाखूनों में भी लगा लें। तो उससे क्या होगा, जब भी आप कलर कोई लगेगा तो बहुत जल्दी वो एक तो निकल जाएगा। दूसरा, जब आप होली खेलें और सन क्रीम का जरूर इस्तेमाल करें जिससे चेहरा और ख़राब ना होने पाए। तीसरा, अगर मान लिया आप होली खेलने के बाद जो रंग छुड़ाने की रहती है कि हमको तुरंत छूट जाए, बहुत जल्दी छूट जाए, उसके चक्कर में ना पड़ के आप 2-3 दिन का समय लें, चाहे धीमे धीमे उसको रिमूव करें और हल्के साबुन का ही इस्तेमाल करें। कोई हार्ड केमिकल यूज़ करेंगे तो उससे और समस्याएं पैदा हो जाएंगी, स्किन पता चला निकलने लग जाएगी, लाल दाने बढ़ने लग जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, तो फिर उससे फिर समस्या बढ़ जाएगी। तो ध्यान दें कि हल्का साबुन का ही इस्तेमाल करें रंग छुड़ाने के लिए, साफ़ पानी हो। अच्छा, गांव में जैसे अभी जो कलर है, कई तरह के मार्केट में कलर आ गए हैं। जी। चूंकि कलर तो कई कंपनियों ने आए, तो हम जो कस्टमर हो जो होली खेलने के लिए, तो विशेषकर क्या ध्यान रखे कलर लेने में कि मतलब कभी कोई डुप्लीकेट कलर आ गया, कोई मिलावटी आ गया, तो पता चला कि होली तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या करे। देखिए, एक तो केमिकल वाले रंग तो हाँ, बहुत इजीली केमिकल। पहचान में आ जाते हैं, जी जी तो उनसे तो बचना ही है। जी और गुलाल भी आजकल आप देखेंगे तो गुलाल के अच्छे गुलाल के आ गए हैं। उसमें आप देखिए हर्बल हो या फिर ऑर्गेनिक गुलाल जो आ गए हैं, वो लें और हल्के लाइट कलर के हों, मतलब उसमें बहुत डार्क कलर का गुलाल जो रहता है बड़ा, वो भी नुकसान करता है। तो हल्के गुलाल, ऑर्गेनिक गुलाल और फूलों के भी कलर बन जाते हैं आजकल, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत उससे भी कोई नुकसान नहीं है। तो
इन चीज़ों से करेंगे तो कोई इनका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी एक और सवाल आता है, जैसे जो होली जब खेल लेते हैं तो आधे दिन के बाद जो हम शुरू करते हैं लोगों से मिलना जुलना, गले मिलना, या तमाम तरह के लोग कहते हैं कि होली के दिन दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो अबीर जो लगाते हैं तो उसको हमने देखा है कि लोग मजाक मजाक में किसी के सिर पर डाल देंगे, किसी के पूरा लगा देंगे, किसी का पूरा माथा रंग देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आदमी कहता है अरे यार सर दर्द होने लगा, मुझे दर्द हो गया, मुझे दिक्कत। तो क्या ऐसा क्यों होता है कि पता चलता है लगाने से आदमी सिर दर्द होने लगा मुझे? देखिए, उसमें क्या कुछ कुछ केमिकल्स भी रहते जी। हैं, उनकी वजह से भी ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा ही लगाया जाता है उसको। और अगर ज़्यादा लग भी जाता है तो तुरंत उसको वॉश कर दीजिए, तो उसका नुकसान नहीं होगा अगर जल्दी धुल देंगे तो। नहीं होता क्या है, जैसे अब अभी हमको 4 से 5 घंटे बैठना है, जी घर पे बैठना है, कोई मान लीजिए कि घर पे अकेला है, मेंबर तो बैठा है, तो लोग मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, तो हर कोई 2 मिनट पे आए, कोई 10 मिनट में आए, कोई 15 मिनट में आए, तो बार बार तो धुलना तो मुश्किल है। फिर धो के आया, फिर किसी ने फिर अभी लगा दिया। तो नहीं, तो अब या तो ये ध्यान रखें कि भाई गुलाल अपने पास रखें, जी उसी गुलाल से ही टीका लगवाएं, जी तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बचाव ही इलाज है इन सब चीज़ों में। अब हम जो कि अगर बचाव नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अपना शरीर का ध्यान तो खुद ही देना पड़ेगा कि भाई कलर अपना गुलाल खुद रखें कि इसी से ही टीका लगवाएं, फिर ये बचाव करना पड़ेगा। अच्छा, बालों के लिए भी वो नुकसानदायक होता है कि जी जैसे कि किसी ने कलर, जैसे गांव में क्या होता है कि हंसी मजाक में लोग जो पुड़िया वाले आते थे पहले, जी अब जी तो हालांकि बहुत तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच पे, तो उसको बालों में लोग डाल देते थे। तो क्या होता था कि वो कम से कम जब तक वो पूरे बाल में सूख जाता था तो नुकसान करता था जी बिल्कुल बालों के लिए भी। और क्या करता है आदमी, धुलाई करता था तो इतना बाल तो वो तो नुकसानदायक है क्यों सर? जी, वो बिल्कुल अगर बिल्कुल नुकसानदायक है। तो इसीलिए अगर मान लिया कभी, क्योंकि देखिए पता तो चलता नहीं है आप किन किन लोगों से मिल रहे हैं होली वाले दिन, तो पहले से अगर हम नारियल तेल सिर में लगा लेंगे हम्म तो एक तो जो भी चीज़ अगर मान लिया वो कलर भी डाला जाएगा, जी तो जब उसे धुलेंगे तो बालों में चिपकेगा नहीं वो, क्योंकि अगर वो सूखा कलर जल्द बालों में चिपक गया और अब नारियल तेल नहीं लगाया है, तब फिर वो कई बार क्या है बाल सहित भी निकल आते हैं, कई बार पूरे पूरे हाँ बाल हाँ निकल आते हैं। तो फिर बहुत समस्या बढ़ जाती है, फिर अपने को त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को ही मिलना पड़ेगा तो ही चीज़ें बन पाएंगी। पहले से बचाव के लिए तो हम यही कर सकते हैं कि भाई एक तो कैप पहन के रखें, जी सनस्क्रीन और नारियल तेल लगा लें अच्छे से बालों में, जिससे थोड़ा सा बचाव रहे। कैप पहनेंगे तो धूप से भी बचेगा, तो वो भी अच्छा एक तरीका है बचने का। अच्छा, अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देशवासियों, खासकर लखनऊ वासियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस होली में? जी, मेरा तो यही कहना है कि अब इस समय एक तो होली का त्यौहार आ रहा जी है, तो इस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और अपना ध्यान रखें, त्वचा का ध्यान रखें, बालों का ध्यान रखें। और पेट्रोल वोट्रोल और जी जो बिल्कुल, तमाम चीज़ों से ध्यान बचें। दें कि गुलाल से ही रंग जी खेलें, जो हर्बल गुलाल और जो गुलाल हैं, जी ऑर्गेनिक गुलाल, इन्हीं से ही रंग खेलें, तो वो सबके लिए अच्छा है। जी 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 डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज लाइन के लिए समय देने के लिए।